बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भलीकाटू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज हर कोई ये डिस्कस तो करे कि पीटीआई जा मुज़ाकरात किथे पहुता आहिनि, छा वजह है कि ये मुज़ाकरात अॻिते कोन था वधनि, छा वजह है कि हुकूमत जी मुज़ाकराती कमेटी जो पीटीआई जी कमेटी सां वादा कया उहे पूरा कोन था थियनि। 2 जनवरी जो हिन महीने ही ये जॾहिं मुलाक़ात थी मुज़ाकराती कमेटियुनि जी, तॾहिं इहो फ़ैसिलो थियो कि पीटीआई जी टीम की मुलाक़ात कराई वेंदी अडियाला जेल में इमरान खान सां, ऐं हुकूमती कमेटी इन ॻाल्हि जी गारंटी भी ॾिनी कि हाँ बिल्कुल तव्हांजी मुलाक़ात थी वेंदी, को मसलो ही ना आहे, त नंढो सो कमु आहे, असां ईअं कराए वठंदासीं। थियो इहो पोइ कि मुलाक़ात अॼु ताईं थी न सघी आहे ऐं हुकूमत जी नज़र में मुलाक़ात थी वञणु घुरिजे हाणे ताईं, छो जो करे पीटीआई वारनि त इहो क्लियरली चई छॾियो कि असांजे मुज़ाकराती कमेटियुनि जी मुलाक़ात हाणे तॾहिं हुन शर्त ते ई थींदी कि जॾहिं असां वञी पंहिंजे बानी सां मिलंदासीं, हुन खां इंस्ट्रक्शन वठंदासीं, गाइडलाइंस वठी करे, हुनजी पॉलिसी वठी करे, फ़ैसिला हुन जा गॾु खणी करे तव्हां वटि अची वेहंदासीं ऐं पोइ असां मुज़ाकरात खे अॻिते वधाईंदासीं। अॼु असां ॾिसूं था कि पीटीआई जी टीम इहो शिकवा थी करे, इहो गिला थी करे, इहो नाराज़गी ज़ाहिर थी करे कि असांखे पंहिंजे लीडर सां मिलणु कोन थो ॾिनो वञे, जंहिंजे करे मुज़ाकरात जो अमल अॻिते कोन वधी सघंदो। ऐं हक़ीक़त इहा आहे कि मुल्क में अगरि तव्हांखे इस्तेहकाम खपे मुआशी तौर ते, मुआशरती तौर ते ऐं सियासी तौर ते, त यकीनन इहे मुज़ाकरात अॻिते वधणु घुरिजनि ऐं टेबल टॉक सां डायलॉग जे ज़रिए ही मसइलनि जो हल ॻोल्हण जी कोशिश हुकूमत जी अवलीन तरजीह ऐं ज़िम्मेदारी थियणु घुरिजे। पर यकीनन हाणे ताईं इहे मुज़ाकरात डेडलॉक जा शिकार आहिनि, जंहिंजे करे वजह इहा ई आहे त मुलाक़ात न थी इमरान खान जी पीटीआई जी टीम सां। त यकीनन अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं कि छा प्रॉब्लम थी सघे थो कि हुकूमत मुलाक़ात नथी कराए ऐं हुकूमत जेके वादा कया उहे पूरा कोन थी करे। छा हुकूमती कमेटी वटि पावर कोन्हे, छा हुकूमती कमेटी चए कुझु थी करे कुझु थी, ये अॼु असां डिस्कस कंदासीं प्रोग्राम में, छो जो यकीनन खोड़ अहिड़ा सवाल आहिनि जेके उथनि था, जेके एक्सपर्ट्स खां असां पुछंदा बि से। ऐं ॿियो अॼु जी वॾी ख़बर ऑफकोर्स सिविलियंस जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, आइनी बेंच हिन केस जी समाअत कई आहे अॼु, ऐं इनमें इलाही इंट्रस्टिंग डिस्कशन साम्हूं आयूं आहिनि, कमेंट्स साम्हूं आया आहिनि, जंहिं पुछियो वियो आहे जज साहब जी तरफ़ां कि छा अगरि फॉर्म अवेलेबल न हुजे त एग्ज़ेक्यूटिव ही जज ठही वेंदो, किरदारु अदा कंदो। अॼु आइन जी ॻाल्हि थी आहे, इहो केस सुभाणे वरी हलंदो। मैटर इज़ ऑफकोर्स सब जुडिस, मां वधीक इन ते कमेंट न करणु चाहींदुमि, पर इहो केस तमामु इम्पॉर्टेंट आहे, छो जो करे हिन आइनी बेंच खां अॻु में असांखे यादि आहे कि जस्टिस गुलज़ारुल अहसन साहब जी 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में इहो फ़ैसिलो ॾिनो त आइन जे तहत इहो ट्रायल नथो थी सघे सिविलियंस जो मिलिट्री कोर्ट में। ऐं अॼु असां ॾिसूं था कि आइनी बेंच अॻु में ई इजाज़त ॾेई चुकी आहे मिलिट्री कोर्ट्स खे सज़ाऊं ॾियण जूं, ऐं इहो ई एक्सपेक्ट थो कयो वञे लीगल फ्रेटर्निटी खां कि हिन बेंच के जरिए ये इजाज़त मिली वेंदी। डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नुसरत साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुज़ाकरात का सवाल करना चाहूँगा। ऑफकोर्स हर कोई मुज़ाकरात डिस्कस कर रहा है, आपको लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है? आपको लगता है कि हुकूमती कमेटी जो कमिटमेंट्स मुज़ाकरात के दौरान कर रही है, जिस तरह मुलाकात की वादा किया गया था कि मुलाकात करवाएंगे इमरान खान से, आज तक मुलाकात नहीं हुई है, तो क्या वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं? और अगर वाकई ऐसा है नुसरत साहिबा, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस प्रोजेक्शन ऑफ डायलॉग मैडम? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हुकूमत टाइम गेन करना चाह रही है। अब यहाँ पे साफ बात हुई है कि हमें हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलवाया जाए और वो मुलाकात ऐसी हो जिस तरह के पहले होती है उस तरह की नहीं, कि 2 सोफे रखे होते हैं 2 सीटर्स, और बीच में जो हत्ती होती है, यानी उसको हैंडल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर एक पुलिस वाला बैठा होता है, अपेरेंटली पुलिस वाला, पता नहीं कौन है वो। तो जो भी बात करेंगे या तो आगे झुक के करेंगे दूसरे से, या पीछे से कर रहे होंगे उसकी कमर के पीछे से, तो वो बातचीत नहीं होती। ऊपर से सारा सिस्टम जो है मॉनिटरिंग हो रही होती है उसकी, एक एक चीज। तो हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि हमें एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे एक तो ये पुलिस वाला ना बीच में बैठा हो, और दूसरी ये कि मॉनिटरिंग ना हो रही है, हम खुल के बात कर सकें। क्योंकि अब तक जो भी बातचीत हुई है वो सारी हुई सिर्फ इन लोगों की सर्वेलेंस में। आपको याद होगा कि खान साहब कैमरे में भी हाथ लाते थे के कर्नल साहब को। तो ये वाली चीजें कब तक करेंगे? 1.5 साल तो हो गया। तो वहां से उनको क्या नजर आ रहा है? कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं खान साहब, कोई और चीज कर रहे हैं? वो जाहिर जो भी चीज है वो सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ट्रस्ट नहीं है।
और दूसरा ये कि टाइम गेन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो अलकादरी यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है वो जी किसी तरह उसका फैसला आ जाए, तो फिर वो करें। उधर अदालत ये इंतजार कर रही है कि इनकी बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, फिर हम इसका फैसला करें। तो ये अजीब वैसे आपके लीडर ने भी आज ये कश्मकश स्टेटमेंट हो दी है, गई। आप भी अलकादर का जिक्र कर रही हैं। इमरान खान भी कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला मुझ पर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। बिल्कुल खान पे तो ऐसे ही। दबाव नहीं डलता, पर आज खान खुद कह रहा है कि मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, डलता तो नहीं है, लेकिन डालने की तो कोशिश की जाती है ना। ओके वो तो एक मैन ऑफ स्टील नर्व्स है कि उसके ऊपर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी लाइटें ऑफ कर दो 10 दिन 12 दिन के लिए, किसी से मैडम, वो बातचीत ना बाथरूम पे करो। कैमरा लग गया था तो तो दबाव नहीं पड़ा था, तो इससे क्या दबाव डलेगा? सोचने की बात तो ये भी है। बिल्कुल अब मुझे ये बिल्कुल बताइए कि ऐसा वो ही ये है। भी कहते हैं कि अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाएंगे। नुसरत साहिबा, जी। आपको मालूम है एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, आज भी चला था, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, कल भी उसकी समाअत होगी। हम्म, और इसके ऊपर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं हो सकता है। अब आईनी बेंच ने कह दिया कि हाँ, आप भले सजाएं दें, और आपको मालूम है सजाएं भी हो गई, माफी भी हो गई, आईनी बहुत बेंच की आपको पता है ना क्या औकात है। 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है ऑफ कोर्स। अब सवाल यह है कि आज ऐसे अदलिया जो हमारे हालात हैं मुल्क में, निज़ाम अदल के, जुडिशल रिफॉर्म्स का तो जी। बचपन से जिक्र करते आए हैं, ख्वाब ही था, पूरा ना हुआ। इमरान खान को इस निज़ाम में अदालतों से इंसाफ लेने की उम्मीद क्यों, कब और कैसे पड़ गई मैडम? ये वाकई बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि इन हालात में, जबकि हमें पता है ये आज से तो नहीं हो रहा ना। फायद ईसा साहब ने जो बुनियादें रखी हैं, या बल्कि उससे पहले बंदयाल साहब ने जिस तरह रात को अदालत बुला के और हमारी हुकूमत को टॉपर डाउन किया, और उसके बाद बाकी रही सही कसर इन्होंने फायद ईसा ने पूरी कर दी। तो उसके बावजूद खान साहब को ये है कि ये चीजें ठीक होंगी, और इन लोगों ने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर ली कि 26वीं तरमीम ले आए। जो रही सही एक छोटी सी पावर थी वो भी उससे छीन ली गई, डोंट यू क्योंकि थिंक हम बचपन से इमरान सुनते खान आए हैं। अगर इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर जो नहीं कर पाए, वो एक कैदी नंबर 804 बनकर करने की कोशिश कर रहे हैं मैडम? अजीब सी नहीं नहीं, वो बात है। कर लेंगे। वो आपने देख ही लिया है कि प्राइम जितना मिनिस्टर बन इन्होंने, के नहीं कर पाए, कैदी बनकर कैसे कर लेंगे मैडम? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर जब बन गए हैं, तो आपको पता है जनरल बाजवा साहब उनके ऊपर बिल्कुल छाए हुए थे हर वक्त ओके हर चीज में। वो उन्होंने अपनी डुअल पर्सनैलिटी को ऐसे साबित किया खान साहब के साथ कि वो ही इज वेरी वेरी सिंसियर विद हिम। लेकिन हम जानते हैं, मोहित पीरजादा भी अपनी उसमें कह रहे थे वीलॉग में, कि बाजवा साहब ने 19 से ही 18 में आए, 19 से ही खुरपी लेके हम लोग हमारी हुकूमत की जड़ें काटनी शुरू हो गए थे। और ये तो हमें पता चल गया, बाद में प्रूफ भी मिल गया। जुबैर ने भी कह दिया, नून लीग के और बाकियों ने भी, कि वो बुला के कॉन्फ्रेंस करते थे, और ख्वाजा आसिफ को या पता नहीं किसको बुला के उन्होंने कहा कि हुकूमत संभालो, हम तो इससे तंग आ गए। तो ये इस किस्म की चीजें जब होंगी, आप ऊपर से उनको जाके कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही आपके खिलाफ। और वो खुद ही सबसे बढ़ के थे, आपने देखा रशियन उसमें वो मना के पूछ के बार बार कह के गए कि क्या मैं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। वहां जाके भी उन्होंने पूछा, जब जंग शुरू हो गई तो फोन करके उनसे पूछा कि क्या मैं वापस आ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ। और वहां अमेरिका को और बाकियों को कह रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से गए। तो एक इंसान जो बेसिकली झूठा हो, वो उसका क्या अंजाम होता है आपने देख ही लिया है, सबका देख लिया है। फायजीसा को भी देख लिया है, इनको भी देख लिया, और जो बाकी रह गए हैं उनको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। झूठे सब निजाम नजर आ में जाएगा, सच्चे लोगों को इंसाफ पता को, है। झूठे निजाम में सच्चे इंसान को सच्चे इंसाफ की उम्मीद कैसे हो सकती है? मैं तो इस पे हैरान हूं नुसरत है साहिबा। अब इसलिए कि मैं ये समझती हूँ कि खान साहब चूंकि वो इस तरह के हैं ना, कि वो जो बात कहते हैं वो करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। यानी वो डुअल पर्सनैलिटी उनकी नहीं है। तो वो समझते हैं कि मेरी जो भी चीज होगी वो अदालतों ही से हमें इंसाफ मिलेगा और हम निकलेंगे। और ये वैसे मैं बताऊं आपको, हम सबको ये यकीन है, ये वाली जो चीज है ना 26वीं तरमीम की, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि वाकई क्या क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि ये चीज रहने वाली नहीं है। अभी आपने देखा है, आपको वो जो अबू दुबई के प्रेसिडेंट आए थे, जी जी। उन्होंने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपका क्या ख्याल है, इमरान खान को आप कब तक इस तरह रखेंगे। तो वो बहुत हैरान हुए शहबाज शरीफ। तो उन्होंने कहा जो हमारे वजीर आजम है ना, वो खान साहब के ऑक्सफोर्ड में क्लास फेलो थे, और वो बहुत ज्यादा परेशान है खान साहब की वजह से। आप लोग कुछ बट बंदोबस्त करें नुसरत और साहिबा, उनको इस आजाद खबर करें। की सोर्स क्या है? हाउ डू वी कंफर्म कि ये खबर सच्ची है मैडम?
देखिए हमारे जो व्लॉगर्स हैं जैसे शहबाज गिल हैं या एग्जैक्टली आपने खुद ही जवाब दे बैरिस्टर दिया कि हमारे जो व्लॉगर्स हैं, ऑफ कोर्स एक पीटीआई का हाँ नैरेटिव है, हमारे एक गवर्नमेंट का नैरेटिव है, आप हमारे पीटीआई को बिलोंग व्लॉगर्स करती हैं हैं, और आप अपने देखो व्लॉगर्स को वो सोर्स बेचारे मानती ने हैं। उनको गद्दार बना दिया, उनको पता नहीं और क्या क्या बना दिया, उनके पासपोर्ट ले लिए तो वो हमारे ही हुए ना, और किसके हुए? चले, हमारे ही व्लॉगर हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कोई ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रही उन हैं। लोगों के पास देखिए, वो लोग इस तरह की बात, स्पेशली आपने डॉक्टर देखा था शहबाज कि गिल और जो सदर जो बादशाह थे, अमराती बादशाह आए हुए थे हमारे पास, उन्होंने हाँ, मरियम नवाज साहिबा से हाथ कैसे मिलाया था, फिर आप बात कर रही हैं कि उन्होंने इमरान खान का पूछा। उन्होंने बेचारे क्या, उन्होंने तो सीधा हाथ रखा था वो उन तो मरियम साहिबा ने कैसे? उसमें क्या देखा तो है आपने नुसरत साहिबा सब कुछ, फिर भी आप नहीं देखा है मैंने, यही मैं कह रही हूँ। तो हाथ तो मिलाने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं, हर बंदा दोनों हाथ हाथों मिला से लेता है। मैडम सैंडविच। तो ये तो मरियम ने किया है, उन्होंने थोड़ी किया है। तो नहीं तो ये इसीलिए किया होगा ना कि आप जो है ना, छोड़े, आप तवज्जो है हमारी तरफ रखिए, नून लीग की तरफ रखिए, क्या आप किसी और की तरफ तवज्जो हाँ, ना जाने कहने से दीजिए। क्या होता है, मेरा इसमें इसे फोन पे टॉकिंग बात हो पिक्चर, ये जाती है। पिक्चर तस्वीर ऐसी है जो बोलती है ना मैडम, इसलिए जो अल्फाज आ हाँ रहे हाँ, हैं बिल्कुल। यकीनन तस्वीर को देख के इसीलिए आ रहे हैं। इसीलिए तो मैंने अपने उस पे तो मुझे नहीं स्टेटस लगता कि पे ऐसे बड़ा गर्म जोशी से जब मुलाकात था। करेगा उससे कोई इमरान खान की बात हो रही होगी, मुझे तो तस्वीर देख के नहीं लग रहा मैडम। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं होगी भाई, वो उस सारा वक्त थोड़ी वो उनके साथ होंगी, वो वो आपने डेली इधर दूसरी उधर तस्वीर देखी थी, होंगी। गाड़ी में जो दोनों हंस रहे थे, हमारे वजीर आजम साहब जी भी और जी बादशाह भी, जी। तो वो तस्वीर ये भी आपको काफी। पता ही है कि ये सारा मीडिया के लिए होता है। मैं आपको डायना और चार्ल्स का बता सकती हूँ कि वो बाहर निकलते हुए, डायना की रिकॉर्डेड वो है, लेट्स शो आवर लव, जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ही है। पापराची। लेकिन वो तो तो मियाँ वहां बीवी आके का वो लव था इस ना, तरह ये तो फंस मियाँ के बीवी बात का लव करती नहीं है ना सर, वो तो मियाँ बीवी का लव था, ये मियाँ बीवी का लव हो, नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सारे चले, ड्रामे लव होते लव हैं इज टू बी मीडिया के लिए। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अब अफेक्शन, आप कह रही हैं होना चाहिए। ये मुझे जी बताइए, जी, अलीमा खान होना साहिबा ने चाहिए आज कहा है, हाँ। अलीमा साहिबा ने आज कहा है कि जो डील लेकर आया वो अली अमीन गंडापुर था। एक तरफ हाँ आपका तो लीडर बेचारे कह रहा है साहब, कि ये मैं सुबह डील नहीं तक है। करूंगा। एक मिनट मैडम, इमरान खान कह रहा है मैं डील नहीं करूंगा, उसका चीफ मिनिस्टर कह रहा है नहीं ये लो डील। अजीब सी बात नहीं है मैडम? नहीं, अजीब सी बात इसलिए नहीं है कि देखिए सुबह 7 बजे गौहर के पता है, वो भेज बैरिस्टर दिया था गौहर उनको और ये, मुलाकात के लिए कि सुबह 7 बजे जेल हाँ, खोल के मिले। सुबह 7 बजे पहुंचा देते थे, वहां पे जी दरवाजे जी। खुल जाते थे, वो चले गए। अभी क्यों नहीं खोलते सुबह 7 बजे दरवाजे, की जो लोग मिलना चाह रहे हैं एक्चुअली वो मिल लें। जो अब डील का उनको पैगाम कितना लेकर प्रेशराइज, आएंगे उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे ना मैडम, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, समझ गया हाँ, पूरा हर पाकिस्तानी। ये तो है ना, जाहिर है उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं ना पर वो, अब जो खान जो की कि अपनी खुद। बहन कह रही है मैडम कि इमरान खान को हाँ, जो ये डील्स ऑफर हो रही है ये गंडापुर के जरिए हो रही है, तो गंडापुर तो डबल एजेंट हुआ तो ना मैडम, कि गंडापुर मुज़ाकराती चीफ मिनिस्टर कमेटी है में ना ये। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं। गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको जब बुलाते हैं कि जी आपने आना है, मीटिंग है, तो वो आएंगे लाजमी। जब वो आएंगे तो उनको पैगाम दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा आप जाके, फोर्स तो नहीं कर सकता ना कोई भी खान साहब के ऊपर। लेकिन वो तो कहता है मुझे मान लो। बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यू एग्री ऑन दैट? बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले भी खबर थी कि गाड़ियां आने से कोई 2 मिनट पहले गाड़ी गेट खुल गए थे, यानी उनके लॉक खुल गए थे। जैसे ही गाड़ियां आई फौरन गेट खुले और वो अंदर चली गई तेजी से, और फिर इसी तरह वापसी पे भी गेट अनलॉक थे और वो निकले और तेजी से गाड़ियां निकल के चली गई। तो ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है वहां पे, कौन है इतना इम्पोर्टेंट खान साहब के अलावा? पहले तो शाह महमूद थे, तो चलो उनके बारे में होता था कि जो शायद शाह महमूद से मिलने आ गए, लेकिन अब तो वो भी नहीं है वहां पे। तो खान साहब से ही मिलने जा रहे हैं ना। तो ये लोग प्रेशराइज तो कर रहे हैं, हर हिसाब से प्रेशराइज कर रहे हैं उनको, लेकिन अब टक्कर के लोग मिले, अब क्या करें? ये बताइए नुसरत साहिबा, आज आपके लीडर इमरान खान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त दौर है, अगर हम पाकिस्तान के माजी पर नज़र डालें तो इसका कंपैरिजन सिर्फ याया खान के दौर से हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए, याया खान ने ऐसा क्या किया था जो आज के दौर से आप उसको कंपेयर कर रही हैं मैडम? देखिए याहिया खान ने जो भी किया था वो मशरकी पाकिस्तान में किया था, यहाँ पे तो उस तरह का नहीं नजर आया हम लोगों को। जिस तरह अब हमारे बहुत सारे सहाफी माफी मांगते हैं बलूचिस्तान के लोगों से कि उनको उठा लिया जाता था, तो हम कहते थे जरूर उनकी कोई गलती होगी, लेकिन जब हमें उठाया गया तो हमें पता चला कि असल में उनको क्यों उठाया जाता था। तो इसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, जाहिर है आर्मी चीफ के अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, इतनी बड़ी फौज थी, सारा कुछ था। फिर सर्च लाइट के नाम से जो हुआ उसमें बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। हम लोग तो पता नहीं कहाँ थे उस वक्त, कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का। तो वो वाली चीजें, तो ये अब एग्जैक्टली वही चीजें हो रही है ना। जिस वक्त मर्जी जिसका दिल करता है वो घर में घुस जाता है, दीवार तोड़ता है, शीशे तोड़ता है,
घर की तमाम चीजें तोड़ता है, खवातीन के ऊपर तशद्दुद होता है, फिर उस बंदे को घसीटते हुए ले जाएंगे, वो नहीं मिलेगा तो उसकी बीवी के पाँव के ऊपर अपना जूता रख के उसको कहेंगे कि उससे कहो कि आए हमारे पास। तो ये चीजें हो रही है ना, आपको पता है अली हमजा को जिस वक्त पकड़ा है, घर की सारी चीजें तोड़ दी उन्होंने। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके सर पे डंडा मारा, जो कहती है मेरी आंख कोई 6 महीने लगे उसे ठीक होने में, जेल में वो जमाने से रही है। सॉरी। मैडम ये बताइएगा, यकीनन तो यकीनन ये दास्तान है जो पीटीआई पे गुजरी है और इससे यकीनन बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वाकिफ़ हैं क्या कुछ हुआ है चादर और चार दीवारी के साथ। मैडम खुर्रम के हालात, अब केपीके की आपकी गवर्नमेंट है एंड पीटीआई इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। हम जानते हैं कि खुर्रम के हालात कोई आज से ख़राब नहीं है, क्वाइट सम डेकेड्स, 20 30 40 साल हो गए मैडम वहाँ पे हालात ख़राब हैं। और पीटीआई की गवर्नमेंट केपीके में तीसरी बार पावर में आई है, दैट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री रिकॉर्ड बना। लेकिन सैडली आज भी वहाँ पे रोड बंद है, आज भी वहाँ पे धरने दिए जा रहे हैं, आज भी वहाँ पे इमदाद जो है सड़क से नहीं पहुँचाई जा रही। हुकूमत ने बड़े मुज़ाकरात की, जिस तरह पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, उस तरह खुर्रम के अंदर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहा जा रहा है ऊपर से कवर ऑफ द बुक कामयाब है, अंदर वही हालात हैं। अब खुर्रम के ऊपर आपकी क्या समझते हैं रीजंस हो सकती हैं कि हम उस प्रॉब्लम को आज तक सॉल्व नहीं कर पाए मैडम? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं केपी की गवर्नमेंट है, तो एक्चुअली ये पुलिस वाले तो काम नहीं करते ना, उनसे जो निमटना है वो तो फौज ही करेगी ना, वो पुलिस वाले तो नहीं कर सकते ना, उनके पास वो वाले हथियार होते हैं ना वो चीजें होती हैं। अगर वो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं तो अफगानिस्तान में अमेरिका आपको पता है ना कितनी जदीद टेक्नोलॉजी छोड़ के गया हुआ है, वो सारी इन लोगों के ही कब्जे में है। तो उस उनका मुकाबला बेचारे पुलिस वाले कैसे करेंगे? केपी गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ पुलिस ही होगी ना, फौज तो नहीं है। तो जो फौज, और हमेशा से फौज करती रही है, सवात की भी आपको पता है कितनी कामयाब इनकी मुहिम थी, और उसकी वजह से फिर ये सब लोग अपने घरों को भी वापस गए, सब कुछ हुआ। तो अब यहाँ पे भी फौज कर रही है, उसके ही बच्चे बेचारे कुर्बान हो रहे हैं, जवान जो हैं इतने सारे रोजाना के हिसाब से मरते हैं वहां पे, और बाकी लोग भी। और मैं समझती हूँ कि ये अफगानिस्तान की हुकूमत से, जिस तरह खान साहब का था ना कि बातचीत से इस चीज को सॉल्व किया जाए, तो इनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी कि प्लीज आप लोग अपने शहर में रहें, जाके अपने मुल्क में रहें, और प्लीज इस मुल्क को छोड़ दें, बहुत हो गया इसके साथ। मैटर हम ऑफ द आज से तो फैक्ट इज नहीं, मैडम, हम हर अफगानिस्तान जमाने के से साथ जंग की सूरत में है। अफगान तालिबान के साथ पिछली बार जब सीज फायर हुआ था तो उसमें किरदार जिस शख्स का था, उस शख्स का इस वक्त पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल का अमल जारी है, जनरल फैज़ हमीद। यकीनन वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। थैंक यू नुसरत भाई साहिबा फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। व्यूअर्स तक ॻाल्हियूं ॿुधियूं पीटीआई अखबार जूं। हाणे असांखे ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ ॿियनि पार्टियुनि जो बि नैरेटिव ॼाणींदासीं हिन सॼी सिचुएशन ते, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ज्वाइन किया है शेख रोहेल असगर साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यकीनन पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान और एक शख्सियत हैं। और मैं समझता हूं कि अब आजकल जिस तरह शेख साहब बातें कर रहे हैं, मैं नून लीगी रहनुमा नहीं कहता। शेख साहब वेलकम, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। शेख साहब, आज हर कोई ये कह रहा है कि हुकूमत जिस तरीके से मुज़ाकरात कर रही है, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है, मुलाकात का वादा किया था, मुलाकात करवाई नहीं जा रही है। आपकी नज़र में सर नून लीग मुज़ाकरात क्यों कर रही है सर? टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स? हजूर, मैं बहुत अच्छे की बात कह रहा हूँ। देखिए, बात यह मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इनकी बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पे हो रहे हैं, क्या एजेंडा क्या है? मतलब जब तक आपके सामने वो एजेंडा ना हो, वो शिके आपके सामने ना हो जिसको आपने डिस्कस करना है, तो क्या मुज़ाकरात किस बात के हो रहे हैं? एक कॉमेडी प्रोग्राम है, मुझे तो वो लग रहा है। इस कॉमेडी प्रोग्राम से सर इज हुकूमत गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट? टाइम ऑफ कोर्स सर कहा जा रहा है 20 तारीख तक का वक्त। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं गेन, कुछ नहीं कर रहे। शायद लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है बस। और तो मुझे कुछ, मतलब मुझे समझ, पहले आप मुझे समझा दें, आप मुझे बता दें
आपको पता किस एजेंडे पे बात हो रही है, क्या उनके शिकें क्या है? बिल्कुल नहीं पता, बस ये मालूम है कि जुडिशल कमीशन की डिमांड है और असीरों की रिहाई की डिमांड है सर। सर मैं एक बात ये बात कह चुका हूँ कि हुकूमत असीरों को, अगर एक मिसाल के तौर पे जी सर। मिलिट्री कोर्ट ने जिन लोगों को सजा दी है, आपके पास कौन सा ऐसा कानून है, आपके पास कौन सा ऐसा कायदा है जिससे आप उनको रिहा कर देंगे? कैसे करेंगे? अच्छा चलिए दूसरी तरफ आ जाइए जी। जुडिशल कमीशन किसके लिए? 9 मई के वाकया पे, यस। और फिर 26 नवंबर के वाकया पे। यस। और मैं तो हैरान हो गया सुन के, पीटीआई को पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद अब मैं ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि कल को मेरी मतलब शुरू हो जाएंगे वो, था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। और अल्लाह के बंदो को खुदा का अकल करो यार। अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ये फैसला करते हैं कि हाँ ये वाकया हुआ और इस वाकये के पीछे कौन कौन लोग मुलव्वस थे और ये किया गया, तहरीक की गई, नुकसान पहुंचाया गया तंसीबात को, तो कौन सी कोर्ट में जाके आप इंसाफ लोग हैं? क्या सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन सीनियर मोस्ट जजेस के फैसले को नल एंड वाइट कर देंगे? कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक। अजीब बेवकूफों वाली बातें नहीं है, मतलब मेरी समझ से बात है सारा। और फिर ये कहते हैं मुज़ाकरात, कौन से मुज़ाकरात? अच्छा फिर अब मुझे एक बात बताइए। जी सर। मुज़ाकरात में फैसला किसका करना है? पीटीआई की तरफ से इमरान ने, जी हाँ, और नून लीग की तरफ से शहबाज ने। यही समझा जा रहा है सर। अब पहले ये बातें करने के बाद हर मिनट के बाद उनके पास जाते हैं, जनाब आप बताइए अब क्या करें, आगे कैसे चले, आगे क्या बढ़े। मैंने इसके लिए पहले भी कहा था कि अगर तुमने इसका हल तलाश करना है, अगर तुम वाकई इस मामले में बड़े संजीदा हो, तो इसके लिए 4 बंदे बहुत है। इमरान हो, शहबाज हो, आज़ादारी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, बैठ जाइए, बैठ के फैसला कर लीजिए आपने क्या करना। शेख साहब, आज इमरान खान हमें याया खान का जो डिक्टेटरशिप का दौर था उसकी याद दिला रहे हैं। आप सर, आपने वो दौर देखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या उस दौर में और इस दौर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्या सर? नहीं, ये ऐसी बस बातें ही हैं, बस ये और बात थी। उसके बाद कई दौर आए, जियाउल हक का दौर आया, कोड़े लगे, लोगों को फांसियां हुई, लोगों को पता नहीं सजाएं दी गई, पता नहीं क्या कुछ किया गया। उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया, वो उससे भी ज्यादा सख्त था, भुगत चुके हैं, उसको भी भुगत चुके हैं। ये तो फिर भी यहाँ पे तो मेरे हुजूर यहाँ पे तो इस अच्छा टूटी लंगड़ी लूली जैसी भी हो जमहूरियत, उसमें यह है कि आपको इंसाफ तो मिल जाता है ना किसी अदालत में जाके। जब डिक्टेटरशिप होता है कौन सी अदालत होती है? उन्होंने वो खुद ही वकील होते हैं, वो खुद ही गवाह होते हैं, खुद ही वो अपना मुंसिफ होते हैं। तो वो उसको इसके साथ मिलाना तो मेरे ख्याल में बस, अब क्या कहूँ, किसी के जो जिसके जी में आता है कही जा रहा है। और खान साहब तो बादशाह, खान साहब के मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, उनको कोई रोकने वाला थोड़ी। कोई उम्मीद है सर आपको कि वो 2025 में शायद बाहर आ जाए? डोनाल्ड ट्रंप है सर, 20 तारीख को हलफ बर्दारी, बड़ी तकरीब है, तवक्को की जा रही है कि शायद पाकिस्तान से कोई जाए सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। ओके। अगर कोई देखें, मैं एक इल्जाम जो लगाया जा रहा था, अगर अब मुझे नहीं पता, मेरी अब उम्र के हिसाब से वो मेरी इतनी ज्यादा वो रही नहीं है, क्या कहते हैं, याददाश्त। पता नहीं उसकी जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की जो बेगम है वो जूइश है या क्रिश्चियन है, ये अब मुझे नहीं पता सर। है तो सारे जूइश लॉबी का ही हिस्सा ना, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जूइश लॉबी का हिस्सा ना हो सर। अब ये मैं आपको एक गुजारिश करूं, फिर ये एक इंतहाई खतरनाक काम होगा इमरान के लिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये समझ लीजिए कि जो उस पर इल्जाम आ रहा था या जो इल्जाम लगाया जा रहा था, जो स्टैब्लिश किया जा रहा था, वो तो स्टैब्लिश हो जाएगा।
लेकिन अगर सर ऐसी जो बात बाइडेन भी होती है- जूइश थे, अमेरिका में जितने सदर आते हैं वो जूइश लॉबी की तरफ से ही आते हैं सर, फंडिंग तो ज्यादा वहीं से आती है नहीं ना। आए या ना आए, लेकिन एक जगह एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। सर इमरान देखो, खान के दौर में तो इसराइल ने बड़ा दबाव डाला था कि हमको मान लो, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मान लिया, जॉर्डन ने मान लिया, बहरीन ने मान लिया, लेकिन खान ने उस वक्त भी कहा था एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, वो कहते रहते हैं, उनके कहने पर डायलॉगबाजी है ये भी। ओके ओके ओके, सादगी है उनकी सादगी है बस। उनकी सादगी है ये। सर ये बताइए, बस सादगी। सर ये बताइए, एक इम्पॉर्टेंट केस इस वक्त पाकिस्तान की 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले बेंच, आईनी बेंच के सामने चल रहा है। आज भी उसकी समाअत हुई, कल भी होगी सर। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, एंड वी हैव डिस्कस दिस विद यू बिफोर एज वेल। सर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी 5 रुकनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं होना चाहिए। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ हमने देखा पनामा में थे, फिर उनको इस्तीफा दे के जाना पड़ा काजी फायद ईसा के दौर में। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जज जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला था इस्तीफा दे के चला गया कुछ माह पहले। तो यकीनन आपकी नज़र में आज वही केस आईनी बेंच सुन रहा है, वही आईनी बेंच इजाज़त दे चुका है मिलिट्री कोर्ट को कि हाँ आप सज़ाएं दे सकते हैं। उन सज़ाओं पे माफ़ियाँ भी हो गई हैं, अमल दरामद भी हो गया है और काफ़ी सज़ाएं बाकी भी हैं। ऐसे में सर आपको लगता है कि आपका सियासी तदब्बुर, आपकी बसीरत, आपका वक्त, आपने अदालतों का निज़ाम बदलते चलते उठते बैठते बहुत कुछ देखा, आज जो ये केस चल रहा है इस पे आपका ओपिनियन क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। हजूर, हम असल में हम अपनी गलतियों को मानते नहीं, ये सब हमारी की गलतियां। जी हाँ। और जिस दिन सियासतदान ये बात समझ गया कि उसने कौन से रास्ते पे चलना है और कौन सा रास्ता जो है वो बेहतर रास्ता है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको ये सवालात उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। असल पे हम अपने असल काम से हट जाते हैं। हमारा काम मुल्क को मजबूत करना है, आवाम की फलाह के लिए काम करना है, वो हम छोड़ देते हैं। बस उसके बाद पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अब मैं कैसे समझाऊं, अकेला मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी। बस ये है कि अपना खून जला सकते हैं और इतना ही कर सकते हैं। आप सवाल करते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान की अदलिया में कभी बेहतरी आएगी सर, वैसे आपको लगता है, कोई उम्मीद है? जी मैं कई दफा कह चुका हूँ, बड़ा आसान तरीका आ सकती है, बड़ी आसान, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने दिलो दिमाग से इक़्तिदार का शौक निकाल लीजिए, उसकी हवस निकाल दीजिए और मरने का खौफ निकाल दीजिए। आप तरक्की करेंगे, पाकिस्तान भागता चला जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ का सर्जन अमेरिका का बेहतरीन सर्जन होता है, पाकिस्तानी होता है। यहाँ का साइंटिस्ट वो बाहर की दुनिया में बेहतरीन साइंटिस्ट होता है, यहाँ पे वो बेकार होता है। यहाँ का बैंकर बिल्कुल बेकार, बाहर जाके वही बैंकर जो है वो दुनिया को लीड कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। बेशक टैलेंट बहुत कदर नहीं, टैलेंट बहुत कदर नहीं सर, बस उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं है ना, आप उसको रास्ता दिखाने वाले नहीं है। आपको याद होगा ये एक KPLI बना था एक अदारा, जी सर, वो करने वाला, वो डॉक्टर सईद आए थे, एक बड़े जबरदस्त किस्म के वो थे इंसान। उनका क्या हशर किया आप लोगों ने, अदारे को तबाह करके रख दिया आपने। हमारे यहाँ यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपना रास्ता दुरुस्त नहीं करेंगे, बेशक आप कैसे तरक्की कर सकते? बेशक। सर आज मीटिंग हुई है PMLN और पीपल्स पार्टी की आला सतह पे, और कहा जा रहा है कि पंजाब में पावर शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर बात की जा रही है। वैसे तो पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबों में चीफ मिनिस्टरशिप भी है, 2 सूबों के अंदर गवर्नर्स भी उनके हैं, प्रेसिडेंट की सीट भी उनके पास है। आपकी नज़र में, आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की नज़र में शेख साहब, और पंजाब में पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए होगा सर पावर में? देखिए बात यह है, पंजाब में एक साइकी है कि जिसके पास ताकत होती है पंजाब वाले उसके साथ चलते हैं। ओके, फर्क तो बड़ा पड़ता है। अगर फर्ज कीजिए आप पावर में आ जाते हैं, आप अपना इख्तियारात आपके पास होते हैं, तो जो आपके जीते हुए लोग हैं उनको आप और ज्यादा मजबूत कर लेंगे, और जहाँ पे आपके लोग बैठे हुए हैं, ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, उनको आप और मजीद ताकतवर कर देंगे और पीपल्स पार्टी को एक अपना पॉलिटिकल प्ले करने का मौका मिल जाएगा। और नून लीग सर इस पोजीशन में है कि पावर शेयर करे पंजाब में? मैंने अभी आपसे क्या अर्ज किया कि जब दिल से आपका दिमाग से शौक और जस्तुर इक़्तिदार की खत्म नहीं होगी,
आप कुछ भी फिर करने में मजबूर हो जाएंगे। यही काम तो आप भी कर सकते थे। पीपल्स पार्टी को कहते हैं आप फौज में हुकूमत करें और आप अपना खेल खेलते अपना, जो आज वो खेल रहे हैं। सियाने तो वो हुए ना, समझदार तो वो हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर सर। यकीनन शेख साहब जी ॻाल्हियूं हर अक़लमंद माण्हू लाइ सम्झणु आसान ई आहे। ऐं चवंदा आहिनि अक़लमंद लाइ इशारो काफ़ी हूंदो आहे। ऐं शेख साहब हर शइ क्लियरली ॿुधाए छॾी आहे कि जेसि ताईं हर माण्हू पंहिंजे अंदरि बहितरी न आणींदो तेसि ताईं मुल्क बहितर न थींदो। प्रोग्राम जे आख़िर में आउं कुझु इकोनॉमी जे डिस्कशन करणु चाहियां थो, पर मुंहिंजो प्रोड्यूसर साहब चवंदा कि ब्रेक वठो। हलो ब्रेक वठो, पोइ इकोनॉमी ते डिस्कशन कंदासीं। स्टे विद अस। मईशत सां जुड़ियल अॼु जी सभिनीनि खां सुठी ख़बर तव्हांखे ॾियण थो चाहियां। अॼु पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ साहब ऐं हुननि जी टीम जेको अॻु में चवंदी हुई कि अचण वारे 3-4-5 सालनि ताईं बिजली जी क़ीमतूं घटि कोन थींदियूं, अॼु वज़ीर आज़म साहब असांखे हिकिड़ी उमेद जी किरण ॾिनी आहे हर पाकिस्तानी खे। हुननि चयो आहे कि असां IMF ॾे वेंदासीं ऐं हुननि सां बिजली जी क़ीमतुनि ते नेगोशिएट यानी मुज़ाकरात करे हिननि खे घटि कराइण जी कोशिशि कंदासीं। मां सम्झां थो अॼु वज़ीर आज़म साहब हिन मुल्क जे दिलि जी आवाज़ ॿुधी वरिती आहे ऐं हुननि इहो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं हिन खे जेतिरो घटि कराए सघंदा हुननि जे लाइ सुठो आहे, हुननि जी सियासत जे लाइ सुठो आहे, रियासत लाइ सुठो आहे, पाकिस्तान जे पाकिस्तानियुनि लाइ सुठो आहे। छो जो करे पाकिस्तान में अॼु बि 10 खां 12 करोड़ माण्हू गुरबत जी लकीर जे हेठि रहनि था। पाकिस्तान में अॼु बि ग़रीब तर थो थिए, रईस तर थो थिए ऐं डेली ग़रीब माण्हुनि जी क्वांटिटी तादाद वधे पई। वजह इहा ई आहे कि बिजली जा बिल ॾिसी, या बिजली न आहे, अगरि तव्हां थधे इलाइक़े में रहो था त गैस जा बिल ॾिसी करे हर को परेशान थो थी वञे। माण्हू वञे किथे? ऐं यकीनन रोटी, कपिड़ा, मकान, बिजली, गैस, पानी, बेसिक नेसेसिटीज़ जेके इंसान खे जीअण लाइ खपे, तमाम जी क़ीमतूं तव्हांखे ख़बर आहे किथे पहुची वियूं आहिनि। पर अॼु असांजे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, तमामु भली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऐं हुननि ॿुधायो आहे कि हुननि 1.5 लख आसामियूं ख़तमु कयूं आहिनि डिपार्टमेंट्स में। ॿुधायूं कि 45 वज़ारतूं आहिनि जंहिंमें 400 डिपार्टमेंट्स अलॻि अलॻि आहिनि। सभिनीनि सां मिली करे असां इहे नौकरियूं ख़तमु कयूं आहिनि। पोइ ख़बर पई इहे जेके नौकरियूं ख़तमु थियूं आहिनि इहे उहे नौकरियूं जेके ख़ाली आसामियूं, पोज़ीशन ठहियल हुई, को माण्हू हुन ते वेठो कोन हुयो, हिननि जा पोज़ीशन ख़तमु करे छॾी। जो पीपल्स पार्टी जो प्रेशर इहो कि को माण्हू फारिग न थिए, को माण्हू बेरोज़गार न थिए। पर पाकिस्तान जे टैक्स पेयर जी डिमांड इहा आई कि छो जे करे असांजो पैसो ज़ाया पियो थिए त कंहिं अहिड़े माण्हू ते हणो जंहिंसां मुल्क खे फ़ाइदो थिए, को माण्हुनि खे सर्विस मिले, रिलीफ मिले। यकीनन अॼु असां वज़ीर ख़ज़ाने इहा ॻाल्हि कई आहे ऐं छो जे करे मुत्तहिदा अरब अमारात जा बादशाह जेके हाणे विया आहिनि, जंहिंजो एतिरो पुरजोशी ऐं गर्मजोशी सां असां वेलकम कयोसीं, उन्हनि खे शिकार करायोसीं, त हुननि वेंदे वेंदे चई छॾियो कि उहे जेके $2 अरब तव्हां वटि मुंहिंजा रखियल आहिनि, रोल ओवर था कयूं, मथे वारे साल तव्हां खां वठंदासीं, फ़िलहाल तव्हां रखी सघो था। हिन ते हुकूमत इलाही ख़ुशि थी ऐं हुकूमत जो चवणु असांजी वॾी कामयाबी आहे। मां सम्झां थो हुकूमत जी वॾी कामयाबी छा हूंदी? जॾहिं मुल्क में महांगाई ख़तमु थींदी, गुरबत में माण्हू रहनि था, हुननि लाइ आसानी ईंदी। औरंगज़ेब साहब चवनि था अची करे कि असां 1.5 लख नौकरियूं ख़तमु करे छॾियूं जेके ख़ाली पयूं, पर क़ौम खे फ़ख़्रु तॾहिं थींदो जॾहिं औरंगज़ेब साहब अची करे चवंदा कि असांजी वफ़ाक़ी हुकूमत जो ख़र्चो अॻु में 1000 रुपयो, हाणे असां 500 करे छॾियो आहे, अधु पैसा ख़तमु थी विया आहिनि। हक़ीक़त इहा आहे इहे ख़ाली आसामियूं न पघार पई वञे, पर डिपार्टमेंट्स त हलनि था। जेसि ताईं इहे डिपार्टमेंट्स ख़तमु कोन थींदा, जंहिंजो 18वीं तरमीम खां पोइ को कमु कोन्हे विफ़ाक़ में थियण जो, तेसि ताईं को फ़ाइदो आहे कोन। हाणे तालीम ऐं सिहत जेको आहे सूबनि जो मैटर आहे, ॿिया बि जेके 18वीं तरमीम खां मैटर सूबनि ॾे हलिया विया आहिनि, हुननि जा डिपार्टमेंट्स, ऑफिसिस, वज़ारतूं विफ़ाक़ में हलनि थियूं, पघारूं वञनि थियूं। उहा ई ॻाल्हि कि स्टील मिल बंदि पई आहे, बंदि थिए बि 15-20 साल थी विया आहिनि, पघारूं हलनि थियूं, सिस्टम हले थो, हुकूमत नुक़सानु खणे थी ऐं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस सरकारी इदारा 208 हुया जंहिंजे ख़िलाफ़ु IMF चयो कि हिननि खे त बंदि कयो, जंहिंजे लाइ वज़ीर आज़म चवंदा कि इहो हर साल असांखे 800, 700, 900 अरब जो टीको लॻंदो आहे नुक़सान में इदारनि में। PI खे असां खपाइण वियासीं, अञा ताईं PI जी निजकारी कोन थी सघी आहे। $2 करोड़ असां मुशीरनि खे ॾेई छॾिया आहिनि, $20 मिलियन, नथिंग हैज़ हैपेंड। यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि पाकिस्तान जी मईशत कहिड़ी डायरेक्शन में वञे थी ऐं जेसि ताईं ग्राउंड लेवल ते माण्हुनि खे रिलीफ न मिलंदो, जेसि ताईं हर सूबे में बराबरी जी बुनियाद ते तरक़ी न थींदी, जीअं पंजाब में मोटरवेज़ ठहियल आहिनि ओड़ा ई मोटरवेज़ सिंध में हुजनि, बलोचिस्तान में बि हुजनि, तिन में को हर्ज न आहे।
हर सूबे खे लॻे कि असां वटि माशी बहाली अचे थी। हिन उम्मीद हिन दुआ सां गॾु कि अलाह साईं हिन मुल्क खे यकीनन हिनमें इतिहाद पैदा कंदो, हिनमें ईमान पैदा कंदो, हिनमें तंज़ीम पैदा कंदो ऐं मुनाफ़िक़त सां असांखे आज़ादी ॾींदो। मां तव्हां सां इजाज़त वठंदुमि। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।